ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्म, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सभी को नम्रता शर्मा का अभिनंदन। आज मैं उपस्थित हूं शिक्षक दिवस के अवसर पर महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के आधार स्तंभ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के शुभकामना संदेश के साथ। डॉक्टर गर्ग ने संपूर्ण शिक्षक समुदाय को मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक ज्ञान, विद्या और चरित्र से समृद्ध ज्ञान लोक के वाहक व्याख्याता ही नहीं बने, बल्कि सच्चे, वीर, ईमानदार, देशभक्त युवा शक्ति के निर्माता भी बने। आवश्यकता है कि शिक्षा को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के श्रेष्ठ तत्वों से संयुक्त रखा जाए। पिछले महीने हमने भारत का स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया। 15 अगस्त 1947 एक अद्वितीय दिवस जिसे समस्त भारतवासी अपनी स्मृति में संजो कर रखना चाहेंगे। तत्कालीन ब्रिटिश शासन में पंडित नेहरू को स्वतंत्रता के नाम पर खंडित और विभाजित भारत ही नहीं दिया गया था। पंडित नेहरू को ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत में आर्थिक विपन्नता के साथ साथ अनेकों चुनौतियां भी मिली थीं। ऐसी ही एक चुनौती थी भारतीय शिक्षा के ढांचे को मैकाले की सोच के सीखचों से बाहर निकालकर उसे भारतीयता के कलेवर में गढ़ना। ब्रिटिश सरकार को ये भली भांति ज्ञात था कि किसी भी कौम को हमेशा के लिए गुलाम बनाने का साधन शक्ति नहीं, शिक्षा है। एक बार मन में गुलामी घर कर जाए तो स्वतंत्रता फिर स्वप्न सरीख ही बात होगी। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा के प्राचीन एवं परंपरागत ढांचे को सुनियोजित ढंग से जीर्ण शीर्ण करना चाहा और 1830 के दशक में भारत के लिए पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के अंधानुकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अत्यंत दुखद है कि लगभग 60 दशकों की स्वाधीन भारत की सरकारें भी इसी विसंगति को शिक्षा नीति के नाम पर मैकाले के विचारों को ओढ़ती बिछाती रही हैं। फलस्वरूप किसी उल्लेखनीय परिवर्तन को भारतीय शिक्षा नीति में जगह नहीं मिली और मानसिक तौर पर गुलाम भारत की शिक्षा नीतियों के अनुसार भारतीय नागरिकों को उनके अच्छे या बुरे के लिए पाश्चात्य कसौटी पर ही गढ़ते रहना पड़ा। मानसिक तौर पर स्वतंत्र भारत में भी एक ऐसे वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया जो शिक्षा में किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोधी हो गया, जिसके चलते जो इक्का दुक्का प्रयास किए गए वो भी असफल रहे। लेकिन कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है और इस बात को हमने हाल के कुछ वर्षों में देखा और जाना है। वैसे तो 2020 अनेक अभूतपूर्व घटनाओं का साक्षी वर्ष बनता जा रहा है, पर भारतीय शैक्षिक परिदृश्य भी एक अभूतपूर्व परिवर्तन का गवाह बना। भारतीय संसद द्वारा नवीन शिक्षा नीति पर मुहर लगाए जाने के साथ एक सीखने सिखाने के नए युग का सूत्रपात कर दिया गया। शायद ये डॉक्टर राधाकृष्णन को आज तक की दी गई श्रद्धांजलियों में सर्वश्रेष्ठ होगी, जिसके लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि पहली बार शिक्षा नीति भारत और भारतीयता को उसकी समग्रता से व्याख्यायित कर रही है। मोदी सरकार के इस कार्य के माध्यम से ये महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल के मर्म को भली भांति समझा और आज नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से मातृभाषा को अनिवार्य बनाया गया है। डॉक्टर मुखर्जी का ये सपना साकार हुआ है। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर मुखर्जी ने शिक्षा को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक अस्त्र बनाया और भारतीय शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता के पुनर्जागरण में अभूतपूर्व योगदान दिया। डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने मेट्स के सभी कर्मचारियों को कोविड जैसी महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौती को एक अवसर की तरह लेने और आधुनिकतम तकनीकी का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षण को सुचारू रूप से चलाए जाने पर बधाई भी दी है। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में शिक्षकों का ये उत्तरदायित्व है कि वो भारतीय विरासत के व्याख्याता बने और सही दिशा में लोगों को चलने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर गर्ग ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी की बात को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक का दायित्व है कि वो अपने विद्यार्थियों को आजादी की जंग में शहीद हुए वीरों
और नायकों से उनका परिचय करवाएं और 2022 में देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक देश में राष्ट्र प्रेम के सुखद माहौल को तैयार करें। शिक्षक उच्च चरित्र से संपन्न ज्ञानवान व्यक्ति हों जो अपने पवित्र उद्देश्य को समझें और अपने जीवन के उदाहरण से छात्रों को प्रेरणा दें, उनके मार्गदर्शक बने, विचारक और मित्र बने। और शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन। धन्यवाद।